हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंसुरेशन सीरीज़ में बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जिनकी वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत आता है। चाहे हमें फॉर्मूला याद हो लेकिन हम उस फॉर्मूले को गलत जगह पे लगा देते हैं या फिर यूनिट्स में मिस्टेक करते हैं। तो हम सबसे पहली मिस्टेक देखेंगे एरिया एंड पैरामीटर का कन्फ्यूज़न। तो हमारा क्या होता है, एरिया और पैरामीटर में ना हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जहाँ पे हमें एरिया निकालना होता है वहाँ पे हम पैरामीटर निकाल देते हैं, और जहाँ हमें पैरामीटर निकालना होता है वहाँ हम एरिया निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो हमें पैरामीटर के लिए याद रखना होगा, जब भी क्वेश्चन में हमें बाउंड्री पूछ रखी हो किसी भी चीज़ की, कि फेंसिंग वर्ड यूज़ कर रखा हो या फिर वायर की बात कर रखी हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे उस शेप का पैरामीटर। ठीक है। उसके बाद एरिया के लिए हमें क्या देखना होगा क्वेश्चन में, एरिया के लिए हम लोग देखेंगे कि फ्लोर की बात हो रखी है या इतनी चीज़ उसने कवर करी है ये बोल रखा है, या पेंट की बात करी है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ये थी हमारी मिस्टेक। सेकंड है यूनिट्स वाली मिस्टेक्स। ठीक है, तो हम यूनिट्स ना गलत लगा देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें ये ध्यान रखना होगा, जब भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट या फिर पैरामीटर हो तो हम सिंपल यूज़ करते हैं सेंटीमीटर या मीटर या फिर जो भी यूनिट गिवन हो हमको। ठीक है, और जब एरिया की बात हो रही हो तो एरिया की यूनिट जो होती है ना वो हमेशा आएगी स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब मीटर सेंटीमीटर लिख के उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं। अगर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो वो हमारी यूनिट गलत हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाएंगे। और हमें ये ध्यान रखना है, एरिया जब भी हम निकाल रहे हैं तो जिन दो चीज़ को हम मल्टीप्लाई करें, जैसे चाहे लेंथ ब्रेथ को, चाहे बेस हाइट को, या डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूनिट्स जो है ना वो दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है तो ब्रेथ भी हमारा क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हम लोग, जैसे कि लेंथ सेंटीमीटर में और ब्रेथ मीटर में, तो हम क्या करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत। एंड नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है, हम हाइट का गलत यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूज़ करते टाइम। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जो हमने हाइट यूज़ करनी है ना वो वाली हाइट यूज़ करनी है जो बेस के परपेंडिकुलर हो। जैसे कि इस ट्रायंगल में अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो इसकी जो हाइट परपेंडिकुलर है ना उस हाइट का यूज़ करेंगे। अगर हमने वो हाइट यूज़ नहीं करी, दूसरी हाइट यूज़ करी, स्लैंट हाइट यूज़ करी, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत होगा। तो हाइट जो है वो परपेंडिकुलर टू दी बेस होनी चाहिए। जैसे कि पैरेललोग्राम है ये, इसमें हम बेस ले रहे हैं ए बी, ठीक है, और इसके ऊपर जो हाइट है वो हम ये सी डी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सी डी है ना वो ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये नेक्स्ट हाइट हम इसके अंदर मान लो दे रखी है हमें बी ई। ठीक है, एक हाइट हमें सी डी दे रखी है और एक हाइट हमें यहाँ पे बी ई दे रखी है। तो अगर हम बेस ए बी ले रहे हैं और हमने साथ में हाइट ले ली बी ई, तो हमारा क्वेश्चन गलत। और अगर हमने बेस ए बी लिया है और हाइट अगर हम सी डी ले रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि सी डी जो हाइट है वो ए बी के परपेंडिकुलर है और जो बी ई है वो ए सी के परपेंडिकुलर है, तो बेस हमें वहाँ पे ए सी यूज़ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा फॉर्मूला सही होता है पर हम उसका गलत यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे और 3 स्टेप फॉलो करेंगे। कौन से, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यान से पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें एरिया फाइंड करना है या पैरामीटर फाइंड करना है। जैसे कि पेंट या फिर कवर की बात हो तो हम लोग एरिया निकालेंगे, और फेंसिंग या बाउंड्री की बात हो तो हम लोग पैरामीटर फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तभी जो है हमारा फॉर्मूला वो सही होगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन के लिए लास्ट में आपके लिए एग्जाम टिप्स हैं।
जिनको फॉलो करके हम लोग मेंसुरेशंस के टॉपिक में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर उस क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद हम लोग यूनिट्स को चेक करेंगे और यूनिट को चेक करने के बाद हम फॉर्मूला राइट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, रीड क्वेश्चन, डायग्राम, यूनिट्स चेक, फॉर्मूला राइट एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मेंसुरेशन की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।